आज सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। खासकर हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर जवाहरलाल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। उनके साथ हमारे विश्वविद्यालय के अनुशासक डॉक्टर एस.डी. झा का भी स्वागत करता हूं। एनएस के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राहुल कुमार का भी स्वागत कर रहा हूं। इसके पूर्व कारगिल ये छात्र दरबार के मूल प्रमाण पत्र वितरण के पूर्व आज आप युवाओं के लिए, छात्रों के लिए माननीय कुलपति महोदय के द्वारा कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। मैं अपना माइक माननीय कुलपति महोदय को देता हूं। जो छात्र और छात्रों की जो परेशानी थी वो बहुत हद तक समाप्त हो। 20 डिग्री के लिए आप परेशान रहते थे, मेरे ऑफिस का चक्कर लगाते थे, कंट्रोल का चक्कर लगाते थे, हड़ताल होती थी, नाराबाजी होती थी, धक्का मुक्की होता था, सब के सब समाप्त होते। आपको पता है कि छात्र दरबार के कारण कितना लॉस है विश्वविद्यालय का, नहीं मालूम होगा। मैं तो लगा दिया छात्र दरबार। जो पहले जो सिस्टम था कि अगर आपको इमरजेंसी में सर्टिफिकेट लेना है तो 1400 रुपये लगेगा, ऐसे लेना है तो अब कोई इमरजेंसी वाला टिकट नहीं कटाता। वो छात्र दरबार की खिड़की पर जाता है, एक छोटा सा पूजा लगाता है और एक सप्ताह में गारंटी है कि शनिवार को आपको मिल जाएगा। तो इतना बड़ा लॉस आकर के इतना बड़ा काम विद्यार्थियों के लिए करना, यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय है, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय छात्र दरबार में डिग्री दी जाती है। और इसके देखा लगाए, बल्कि स्टेट के बाहर कल हमें पता चला कि रांची में भी छात्र जो है वो कर रहे हैं। मैंने वहाँ प्रेशर पड़ रहा है कि छात्र दरबार लगा करके ये हो, तो यह आप लोगों को विश्वास था कि छात्र दरबार के कारण हमारा जो प्रॉब्लम है शूट आउट होगा और वह हुआ। मैं सबसे बड़ा इस प्रयोग में सफल हुआ, इसमें आप लोगों की भी भूमिका है। आप लोग धैर्य रखते हैं और जो है ये प्रशंसा नहीं विश्वविद्यालय की होती है, आप लोगों की होती है। ये हम लोग इस समस्या को समाधान कर लेते हैं और डिग्री हर व्यक्ति की जरूरत है। देखिए अभी मैंने पटना यूनिवर्सिटी से सारी डिग्री लिया, आईकॉम से कब तक PhD किया, LLB किया। मेरे पास सारी डिग्री है, सिर्फ LLB का नहीं है, क्योंकि LLB की डिग्री इसलिए भी लेना चाहता हूँ कि अगर मैंने वाइस चांसलर का से आज में कल काम खत्म होगा तो मैं सोचता, क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा है और लॉ की अच्छी जानकारी है तो अपना कुछ करेंगे। तो डिग्री हमेशा आपको काम देती है। आप लोगों को भी कहेंगे कि पढ़ाई कुछ पढ़े, 2-3 चीज़ों का ज्ञान हो जाए। जैसे या तो लॉ पढ़ लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद लॉ की डिग्री ले लीजिए, या ये जो ICT है अभी जो लिए तो नौकरी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। केवल सिंपल डिग्री नहीं, मतलब कोई ऐसा डिग्री पर जो रोजगार देगा, तो आपको कंप्यूटर का जानकारी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, बढ़ जाइए, यहाँ पर विकसित भारत @ 2047, ये क्या है, इस पर 5 मिनट आपसे बात करेंगे। और वॉइस ऑफ द यूथ, मतलब यूथ का मतलब युवा, युवा की आवाज़ है। क्या आवाज़ है?
कि विकसित भारत 2047। आप लोगों को पता होगा कि 2047 तक भारत की कितनी आज़ादी का कितने साल होंगे? 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स में भारत की स्थिति क्या हो, यही मतलब कि शास्त्र के छात्र होंगे या जो कॉमर्स के छात्र होंगे तो वो जानते हैं कि देश 3 प्रकार का होता है। एक देश जैसे अफ्रीकन कंट्री, दूसरा होता है विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, और तीसरा होता है विकासशील देश। तो हम लोग जो अभी जो है भारत की स्थिति वह डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है। विकासशील जो विकास हो रहा है वो विकासशील हो गया डेवलपिंग कंट्री, और इसको हमको बना देना है क्या चीज? डेवलप्ड, विकसित राष्ट्र। कब तक? 2047 तक ऐसा होगा। लेकिन अगर पूछे कि क्या भारत के पास आदमी कम है तो कहेगा कि नहीं, आदमी तो मेरे पास पूरा है, 1 अरब 40 करोड़, और उसमें 20% हम लोग यूथ हैं। सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ सकता है? बच्चा, बूढ़ा या जवान? तो नेचुरली है कि तेजी से दौड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा दिमाग किसका काम करता है? यूथ का काम करता है। हम लोग बहुत सी चीज भूल जा सकते हैं। बच्चे तो अभी बच्चे ही हैं, तो उनका दिमाग ही अभी छोटा है। तो वो भार आपके ऊपर दिया गया है, और आप कैसे मजबूत होंगे, आप कैसे स्किल्ड होंगे, आपको कैसे आईसीटी का नॉलेज आएगा, आपको कैसे लीडरशिप मिलेगा। आजकल देखिए देश स्तर पर जितने यंग हैं सब नेता बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो आप लोग जो उस लाइन में भी जाना चाहता होगा उधर ही लाइन लगाएगा अपना। तो यह तब होगा जब इस भारत के युवाओं को, यूथ को हम विकसित करें, हम उसे राष्ट्र की भावना जागृत करें, उसे समझ में आए कि दाल रोटी ये डिग्री जो दी जा रही है डेली 700 हर शनिवार को, वो डिग्री तो एक रोजी और रोटी का माध्यम है कि आपको नौकरी मिल जाए, कहीं न कहीं मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए। जब अच्छा नौकरी होगा तो मिलेगा तो। लेकिन देश के बारे में कौन सोचेगा? देश के बारे में सोचेंगे आप। यह आपकी जिम्मेदारी है। और आप लोग भी आज जो जिनकी उम्र यूथ भारत कहा जाता है, युवा इसलिए कहा जाता है कि जो जनसंख्या का 20% वैसे लोग हैं जिनकी उम्र है। उस पे 60 सेकंड का एक पॉपअप आता है जिसमें ये ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रहेगा कि आप अपना आइडिया दीजिए, और आप जिन विषयों पे आप 5 में से 5 पे आइडिया दे सकते हैं, किसी एक पे आइडिया दे सकते हैं, आपकी मर्जी। और साथ में आप अपना वॉइस नोट भी दे सकते हैं। इसमें कुछ बोल के अपलोड करना है। अगर लिखने में दिक्कत हो रही है, आपके पास कुछ बहुत अच्छा आइडिया है, लिखने में दिक्कत आ रही है, अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है, आप बोलना चाहते हैं तो बोल के भी अपलोड कर सकते हैं इसमें, और वो आइडिया सीधे भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा। और वो सारे आइडिया को कंपाइल करके जो आइडिया एग्जीक्यूट करने लायक होंगे उसको भारत सरकार एग्जीक्यूट करेगी, और तब हमारा राष्ट्र एक विकसित भारत का लक्ष्य को लेकर चल पाएगा। और उसको इस लॉगिन पे जाने के लिए यहाँ पे देखिए QR कोड है जो इस बैनर में भी मैंने दिया है। तो बिहार हमारे अपने राजभवन में, बिहार के राजभवन में 10 छात्र और 10 छात्रा को, सिर्फ नहीं है, 10 छात्र और 10 छात्रा को महामहिम राज्यपाल सम्मानित करेंगे उनके बेस्ट आइडियाज के लिए। तो यह एक प्रकार की प्रतियोगिता भी है। तो इस प्रतियोगिता में भी आप पार्टिसिपेट करिए और अपना आइडिया कंट्रीब्यूट करके एक अच्छे नागरिक, अच्छे छात्र होने का कर्तव्य निभाइए। थैंक यू। भागलपुर पहला छात्रवाड़ का नियम है जिसका नाम कंट्रोलर अनाउंस कर रहे हैं, वहाँ से हाथ उठाएंगे सो दैट की डिग्री बहुत रहती है उसको छान दें, और यहाँ तक मेरे पास है। दूसरी तरफ वहाँ से सोनाली राय TNB कॉलेज, खुशबू कुमारी न्यू हॉराइजन कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
निशा कुमारी सबौर कॉलेज सबौर, निशा कुमारी सबौर कॉलेज, निखिल राज इंटरनेशनल कॉलेज घोसायट, अंबे कुमारी एसएम कॉलेज, दीपक कुमार कोसी कॉलेज खगड़िया, अभिषेक कुमार सिंह सबौर कॉलेज, गुप्ता अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन,